चलो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में टोटल मूल अधिकार कितना था, तो मूल अधिकारों की संख्या 7 था। अभी कितना है तो 6 है। किसको हटाया? संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया? तो 1978 में हटाया, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया। ये जो तुमको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में जो मिलेगा, उसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए ही साला जहर उगलता है और समझे में नहीं आएगा कि हम क्या रटें और क्या छोड़ें। और हिंदी का वर्ड इतना क्लिष्ट और जटिल है कि तुमको रटाएगा नहीं, सुन लेगा पहले शब्द। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 कहता है धर्म के कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मैं सुना इसलिए दे रहा हूं ताकि इसका टफनेस जान सको, फिर तो जादू का झप्पी हम चलाएंगे। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। 27 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28। तो इतना अटर पटर लिखे बोर्डवा भरे शौक नहीं है। ध्यान रखना, धार्मिक स्वतंत्रता ये वो मूलभूत अधिकार को प्रदान करता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का अपने धर्म को मान सकता है। अब मान लो अपना धर्म से मन भर गया तो दूसरा धर्म में भी एंट्री ले सकते हो। यही तो कारण है बॉस कि आज ईसाई मिशनरी वाला घुरता है और लोगों का धर्मांतरण कराते फिरता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आर्टिकल 13 सीधे कहता है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर आप कानून बनाते हैं तो वो कानून, आर्टिकल 13, वह कानून स्वयं उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। इसी का लोग दुरुपयोग करता है, क्योंकि धर्म देता है कि आप अपने धर्म के मुताबिक आचरण करो। तो इस्लाम में अगर 4 बियाह का अधिकार है तो करेगा ना 4 गो बियाह, तो उसमें कोई कोर्ट लगा नहीं सकता आरोप। और हिंदू हो तो क्या है, 1 फूल 1 माली। और मुस्लिम समाज में कल्चर क्या है कि 1 माली है तो 4 गो फूलों खोज सकता है। राजतंत्र में तो 1 माली को 1 बगीचे रहता था बॉस, जिसमें लाल, पीला, नीला, हरा टाइप के फूल खिले होते थे। तो ये संविधान बना तो धार्मिक स्वतंत्रता दिया, उसके अनुसार तुमको आचरण भी करना है, प्रचार भी कर सकते हो, धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हो। तो इसका अब एक उदाहरण सुन लो। उदाहरण में आता है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का लव स्टोरी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा, 1 फूल ऑलरेडी था, जाट, हिंदू, दूसर बियाह तो 1 बीवी रहते कर नहीं सकता, 7 साल हो जाती है सजा। तब क्या होगा? अब लटपटा गया हेमा मालिनी से, तो बियाह करे तो करे कैसे? तो धर्मेंद्र अपना नाम बदल के कर लिया दिलावर खां और स्वीकार कर लिया इस्लाम। अब इस्लामिक रिवाज में है क्या, तुम 4 शादी कभी भी कर सकते हो। अब कर लिया हेमा मालिनी से बियाह। अब विवाह कर लेने के बाद क्या हुआ, चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता है इसलिए रिटर्न बैक वापस आ गया किसमें, हिंदू धर्म में। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बड़ा चर्चित रहा था, टीवी न्यूज के सुर्खियों में रहा था। ये सब धार्मिक स्वतंत्रता। रिफॉर्म की जरूरत है बॉस। देखते हो न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश से बनता है, काहे? क्योंकि वो लोग अपने चुनता है, तो दूसर के बाल बच्चा थोड़े चुनेगा। हम लोग भले बोलते हैं स्वतंत्र हैं, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा तंत्र तेरा अपना है यार? पहली बार मोदी जी आए तो 1800 कानून को हटाए, बनाए, भाड़ में जाए, हटाए, जिसका कोई ज़रूरत नहीं था। एक बार बढ़िया से रिफॉर्म की ज़रूरत है, खासकर जुडिशरी सेक्शन में, खासकर रिलीजन के सेक्शन में ज़रूरत है। आप कहोगे सर इसको रटे कैसे? तो कुछ नहीं करो यार, 4 गो वर्ड दिमाग में रख लो, प्रचार, प्रबंध, कर, शिक्षा। कर मतलब टैक्स। क्या क्या वर्ड बोले? प्रचार, प्रबंध, कर, शिक्षा। देखो बिना प्रचार वर्ड लिखे सेटर के बाप की औकात नहीं है कि अनुच्छेद 25 को कहीं हिला डुला ले। बिना प्रबंध के आर्टिकल 26 को लिख नहीं पाएगा। कायल पूरा लेनियम हिंदिया वाला रटते चले। धार्मिक संस्थान को ना टैक्स देती है उससे, ना लेती है उससे। अरे धार्मिक शिक्षा दे सकता है 25 से लेकर 28 तक। 4 वर्ड में सिमट दोगे, प्रचार, प्रबंध, कर, शिक्षा। प्रचार, प्रबंध, कर, शिक्षा। दंदना को ऑब्जेक्टिव टिक लगा लो। अब मेन ओरिएंटेड पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? तो यही चीज़ हो जाएगा। जैसे देता है कि हाल के वर्षों में धर्मांतरण की प्रक्रिया चली, जैसे केरला फाइल्स था यारा, तो उसका कानूनी पहलू क्या हो सकता है, इसका स्वरूप क्या हो सकता है, जितना थेथरे हैं उसमें बक दो इसी के आधार पर, क्योंकि लीगल पहलू यही है।
इसमें सीधी सी बात आएगी कि आज धर्मांतरण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून बनाने की शक्ति हमको हमारा संविधान नहीं देता। आर्टिकल 13 साफ शब्दों में ये कहता है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाया हुआ कानून उस सीमा तक अमान्य होगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। हालांकि इसी आर्टिकल का काट है आर्टिकल 368, जहाँ पर साफ शब्दों में कहता है कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। एक कंट उसमें केशवानंद भारती सब आता है तो लंबा चौड़ा भाषण है, उसमें दम तो कुछ भी नहीं है। कुल मिला करके एक केस छोड़ करके सब में कहा कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए, जिगरा, जिगर नहीं जिगरा। कारण क्या है कि यहाँ पर एक समुदाय विशेष के वोट के लिए लोग मरा हुआ रहता है, क्योंकि राजनीतिक चेतना उन लोगों में भले अशिक्षा हो लेकिन राजनीतिक चेतना पिक पर रहता है। ठीक है, हम मुस्लिम विरोधी नहीं है बॉस, लेकिन सनातनी है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है तो स्वाभाविक है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है कि किसी को बरगला के, बहला के, फुसला करके, डायलेमा में रह करके आप धर्मांतरण की प्रक्रिया को तवज्जो दें। इसके विरुद्ध कानून होना चाहिए और सख्त कानून होना चाहिए। तुम्हारे मोड ऑफ नेचर यही होना चाहिए कि ठीक है, अनुच्छेद 25 इस बात का उपबंध करता है कि आप अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार, अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म के मुताबिक आचरण कर सकते हैं। मैनेजमेंट की सुविधा अनुच्छेद 26 देता है, प्रचार प्रबंध, कर, शिक्षा, तमाम तरह की बातों को डिक्टेट करने के बाद तुमको ये बतला देना है कि ये हम लोगों के फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता है। यही कारण है कि आज भारत बहुधर्मी और विविधताओं से भरा देश है, जो भारत की खूबसूरती है, लेकिन इस खूबसूरती के ऊपर इसके दामन में दाग तब लगता है ना, दामन में दाग तब लगता है जब लोग इसी खूबसूरती को बदसूरती में बदलता है, बलजबरन धर्मांतरण करवाता है, लोभ देके धर्मांतरण करता है। धर्मांतरण करने का मोटिव अलग होता है। ऐच्छिक ढंग से कोई AR रहमान टाइप पर धर्मांतरण कर ले तो एतराज किसी को नहीं है। बहुतों ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया तो इसमें एतराज किसी को नहीं है। वो ऐच्छिक होना चाहिए, लोभ युक्त नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो डेमोग्राफी भारत का चेंज होगा, मानसिकता बदलेगी, और जो बदली हुई मानसिकता होगी वो विध्वंसक प्रकृति का होगा। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता तो संविधान का भाग है, ये रहना तो चाहिए, लेकिन इन उपबंधों के साथ जो अन्य उपबंध हैं जोड़ करके इसका दुरुपयोग किया जाता है, उसके ऊपर अंकुश लगाने की सख्त ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। कम से कम कमेंट जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।